सीपीआई इंडिया गठबंधन से हुई बाहर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन ब्रेकिंग में गठबंधन में एक भी सीट ना मिलने से सीपीआई नाराज है। सीपीआई नेता अजय कुमार सिंह ने दी जानकारी। गठबंधन में हिस्सेदारी और सम्मान न मिलने के बाद लिया गया है फैसला। इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी खबर, पार्टी ने 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। सीपीआई ने 9 सीटों पर की प्रत्याशियों की घोषणा। नाला, सारठ, बरकट्टा, डाल्टनगंज, काके, सिमरिया, चतरा, बिशुनपुर और भवनाथपुर से उम्मीदवारों का ऐलान। तो सीपीआई इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई है। इस वक्त के इलेक्शन में बड़ी खबर आपको दिखा रहे। इलेक्शन ब्रेकिंग में सीपीआई नाराज चल रही थी और इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग में हम आपको दिखा रहे हैं। गठबंधन में हिस्सेदारी और सम्मान न मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया है ऐलान। सीपीआई ने 9 सीटों पर की है प्रत्याशियों की घोषणा। इलेक्शन ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, नाला, सारठ, बरकट्टा, डाल्टनगंज, काके, सिमरिया, इन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। इलेक्शन ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, सीपीआई इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगा है। आपको बता दें कि सीपीआई नाराज चल रही थी और अब इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हमारे संवाददाता कुंदन। जिस तरीके से एक तरफ आरजेडी की नाराजगी की खबरें सामने आ रही है, ऐसे में एक भी सीट नहीं मिलने से अब सीपीआई इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई है। क्या एक बड़ा झटका हो सकता है जेएमएम और कांग्रेस के लिए, इंडी गठबंधन के लिए? जाहिर तौर पे अनिकेत, इंडिया अलायंस का जो कुनबा है दिन प्रतिदिन बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी कड़ी में आज जो है झारखंड विधानसभा में एक बार फिर से कुनबा जो है बिखर गया है। और यह कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली और कैडर बेस्ड पार्टी जो सीपीआई है, वो अब इंडिया अलायंस से अलग होकर 15 सीटों पर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। और वहीं 9 सीटों पर जो है आज कैंडिडेट का भी अनाउंसमेंट हो गया है। सारठ, डाल्टनगंज सहित जो 9 सीट है उसको लेकर उसके उम्मीदवारों की जो सूची है, आज पहली सूची जारी कर दी गई है और 15 सीटों पे जो है सीपीआई जो है चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तो अब यह कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस जो है अब पूरे तरीके से झारखंड में बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और बिखर चुका है। क्योंकि एक तरफ सीपीआई जो है अपने कैंडिडेट का नामों का जो घोषणा की है, 15 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राजद भी नाराजगी व्यक्त कर रही है और अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए और निरंतर प्रयासरत है। तेजस्वी यादव बीते 4 दिनों से जो है रांची के जो रेडिसन ब्लू होटल है वहां पे डेरा जमाए हुए हैं। कुंदन, आपने एक कहावत कही थी, वो कहावत तो मुझे याद नहीं आई, लेकिन वो चरितार्थ होते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से अगर आप बाहरी को तवज्जो दोगे, बीजेपी से जा रहे हैं उनको तवज्जो दे रहे हैं, कहीं ना कहीं घर के जो लोग हैं वो तो नाराज होंगे। इसी कारण जो है इंडी गठबंधन के जो घटक दल की पार्टियां हैं वो जो है अब अलग होती भी जा रही है। सीपीआई अलग हो गई। अगर देर शाम तक अगर ये खबर आ जाए कि आरजेडी भी अलग हो गई तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, जिस तरीके से जो पूरा सिनेरियो नजर आ रहा है इस बार अभी के जो इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे चूंकि जो सीपीआई जो है अलग हुई है, तो अब यह कह सकते हैं, ठोक के कह सकते हैं कि अब जो है इंडिया अलायंस जो है अब नहीं बची, अब नहीं रही। क्योंकि सीपीआई जो है एक अहम पार्टियों में से शामिल थी, चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी सीपीआई है और वो जो है अब झारखंड विधानसभा में जो है इंडिया अलायंस से अलग हो गई है। तो अब जो है कुनबा बिखर गया है। वहीं अब से कुछ ही क्षण में जो है राजद को लेकर भी जो निर्णय आएंगे वो चौंकाने वाले नहीं होंगे। क्योंकि बीते 4 दिनों से जो मंथन चल रहे हैं तेजस्वी यादव के द्वारा और कह सकते हैं जो नाराजगी खुलकर सामने आई है, तो इससे यह प्रतीत होता है कि अब जो है राजद की भी जुदा हो सकती है। लेकिन फिलहाल राजद को लेकर हम लोगों को 2-2.5 घंटे जो है वेट करना पड़ेगा। अगले 2 से ढाई घंटों में जो है राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सीपीआई की सीट जो है वो राजद को दे दी गई हो, अंदर खाने से ये भी खबर सामने आ गई होगी सीपीआई के पास, इसलिए ये नाराज चल रहे थे, अलग हो गए। और राजद जिस तरीके से 8 या 9 सीटों की मांग कर रहा है, इनकी सीटें अब राजद को दे दी जाए तो कम से कम राजद को बचा लिया जाए। अभी अगर हम बात करें तो लेफ्ट की 2 और महत्वपूर्ण पार्टी जो है सीपीएम हो गया और माले हो गया, ये कहीं ना कहीं अभी इसको लेकर भी निर्णय आना बाकी है अनिकेत। तो अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा, लेकिन राजद के सीटों को जो जहां तक बात है तो उसको लेकर जो है अभी भी सस्पेंस बरकरार है और अगले 2 से ढाई घंटे में जो है इसका पूरा जो है सीन स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो है किसी भी तरीके की बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर बात बनती भी है तो कितने सीटों पे क्या तेजस्वी यादव कॉम्प्रोमाइज करते हैं,
तो अगर कॉम्प्रोमाइज ही करना था तो ये पहले क्यों नहीं हुआ, आखिर प्रेशर पॉलिटिक्स करने का वजह क्यों? इसका मतलब है कि इंडिया अलायंस के अंदर में जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये मैसेज स्पष्ट जाएगा। लोग तो ये भी कर रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव का ईगो हर्ट हो गया। जिस दिन पहली बार जब जिस तरीके से कांग्रेस और जेएमएम ने जो है ये ऐलान किया था कि 70 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं मिलकर, साथ ही साथ 11 सीटें जो है आरजेडी और यहां पर लेफ्ट के लिए छोड़ी गई है, उस दौरान भी तेजस्वी यादव रांची में ही मौजूद थे, लेकिन उनसे पूछा नहीं गया, उनसे बात तक नहीं की गई। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चाएं चल रही है कि उनका ईगो हर्ट हो गया है। जाहिर तौर पे अनिकेत ये बातें तो हैं, चूंकि जब महागठबंधन की जो सीट, खासकर जेएमएम और कांग्रेस की जो सीट की घोषणा हो रही थी, उस समय तेजस्वी यादव रांची में ही थे, होटल रेडिसन ब्लू में थे। मतलब कह सकते हैं कि सीएम आवास में घोषणा हो रही थी और वहां से महज 8 किलोमीटर की दूरी पे जो है रेडिसन ब्लू होटल है, वहां पे तेजस्वी यादव अपने डेरा जमाए हुए थे, अपने दल बल के साथ मौजूद थे। बावजूद उसके जो है तेजस्वी यादव के पास एक फोन तक नहीं आया, पूछा तक नहीं गया और जो है सीटों की घोषणा कर दी गई कि 70 सीटों पे जो है जेएमएम और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अब जो है 30 सीटों पे जो है कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर दी है कि 30 सीटों जो है कम हम नहीं लड़ेंगे। अब 30 सीट पे जो है कांग्रेस दावेदारी कर दी है। इस स्थिति में देखना यह होगा कि क्या राजद को उसके अनुकूल जो है सीटें मिलती है। सम्मानजनक जो सीट की डिमांड की जा रही थी राजद के द्वारा, क्या उन्हें मिल पाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल का जो सिनारियो बन रहा है, फिलहाल का जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, उसमें राजद को और उसके जो सम्मानजनक जो सीटें मांग की गई थी उतना मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अनिकेत। जी बिल्कुल, काफी दिलचस्प जो है वो राजनीति देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ बीजेपी से जो नेता छोड़ करके कांग्रेस में जा रहे हैं, जेएमएम में जा रहे हैं, वहीं जो है अब इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।